जय हिंद साथियों, वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के तहसील खागा क्षेत्र में। विजयीपुर ब्लॉक से सटा हुआ चौराहे से ये सड़क जो सीधे गाजीपुर होते हुए ये फतेहपुर शहर यानी जिला मुख्यालय को जोड़ती है, लेकिन ये सड़क की दशा और दुर्दशा बहुत कुछ बयां करती है। ये सड़क साफ जाहिर होती है कि किस तरीके से सड़क पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है। सड़क की अगर बात करें तो स्थानीय जनों ने बताया कि इस सड़क से आए दिन कोई न कोई हादसे होते रहते हैं, जो वाकई में सरकार और प्रशासन की विफलता का एक सूचक है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह सड़क की स्थिति तकरीबन 20 साल से भी ज्यादा से ये हाल बनी हुई है। शासन सरकारें तो हमेशा ही बड़ी बड़ी बातें बखारते रहती है, अपना बखान करने से कोई भी सरकार पीछे नहीं हटती है, लेकिन जब जमीनी स्तर पे ऐसी सड़कों को देखा जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की पोल खुलती नजर आती है। फतेहपुर जनपद में वर्तमान में बात करें तो साध्वी निरंजन ज्योति जो मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री भी हैं, उनका ये जनपद है। वहां की ये स्थिति बहुत कुछ बयां करती है कि सांसद के बदलने के बाद भी जिले की तस्वीर और दशा नहीं बदली है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए स्थानीय जन मौजूद हैं। साथ ही स्थलीय निरीक्षण में आज एक ओजस्वी महंत जो आगामी चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव फतेहपुर संसदीय क्षेत्र से आ रहे हैं, पंडित विजय शर्मा महाराज उर्फ गणेश दास जी महाराज ने स्थलीय निरीक्षण किया, आम जनमानस से चर्चाएं की हैं और क्या कुछ कहा है हम सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। रानीपुर बहेरा। क्या नाम है आपका? उमेश प्रसाद। ये सड़क कहाँ से कहाँ जाती है? ये विजयपुर से गाजीपुर जाती है। क्या समस्या है इस सड़क में? समस्या तो सामने है, इतनी खराब सड़क है कि आने जाने में बहुत कष्ट हो रहा है। ये कब से ऐसी है? अरे बहुत दिन से है। फिर भी है तो कई सालों से, लेकिन पिछले साल इतनी अगल बगल बनी है, अब ये बनना है, अब कब बनती है पता नहीं। सुनाई यही होती है कि बस ये बन रही है। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सांसद विधायक, कभी आप लोगों ने उनसे बात करी कि हमारे क्षेत्र में सुविधा नहीं मिलती? जी, सब लोग आते हैं, कहते हैं बहुत जल्दी बन रही है, बन जाएगी। हो तो गए 5-6 वर्ष, अभी तक बनी नहीं, लेकिन इतनी बनी है, इतनी पुराई हो के बन चुकी है। बोले कि अगले साल इसको बनना है, कब बनना है देखो। हर बार यही होता है कि बन रही है, बस बहुत जल्दी बनने वाली। बनी दिख नहीं रही है, क्या बना है? यहाँ फिर खुदाई हुई है, इसी को गच करके बनाया है। कितने हुआ है? नहीं, डामरीकरण नहीं हुआ, चौड़ीकरण हुआ। भाई अब जानकारी नहीं है तो पूछना तो पड़ेगा। राजेश द्विवेदी। निवासी कहाँ के हैं? रानीपुर बहेरा। और ये मार्ग की दुर्दशा बहुत बुरी है। हाँ, क्या समस्याएं आती हैं? कई ऐसे हादसे कुछ ऐसे आपको सारा दिन धूल उड़ती है और लोग बाग गिर के चोटिल भी हो जाते हैं। कोई शिकायत? हाँ, की गई है। अभी इसमें पैदल यात्रा भी निकाली गई है, लेकिन कोई निदान नहीं हुआ। कब समस्या बनी हुई है? करीब 5-6 साल से समस्या है। सांसद महोदय 9 साल से हो रही है। हाँ, क्या उन्होंने भी प्रयास नहीं किया है? पता नहीं किया है कि नहीं, लेकिन रोड तो वैसे ही है। बनता नहीं। हाँ। जी, अपना शुभ नाम बताएं। आशीष नारायण द्विवेदी। द्विवेदी जी कहाँ के रहने वाले? रानीपुर बहेरा के। रोड की समस्या आपके हिसाब से क्या? बहुत खराब समस्या है। हाँ। इतनी ज्यादा समस्या है कि आए दिन इसमें एक्सीडेंट होते हैं, धूल मिट्टी सबके घरों में जमती है, निकलने की जगह भी नहीं मिलती। जब गाड़ी चलती है तेज में तो बहुत धूल उड़ती है। कोई ऐसा हादसा याद है जिससे काफी नुकसान? अरे हादसे तो बहुत सारे हो गए, अब कितने हादसे बताए हम आपको। रोज 2-1 मोटरसाइकिल वाले चोट खाते रहते हैं, गिट्टी की वजह से स्लिप होती है। इसको लेके आपने कहाँ आप लोगों ने शिकायत? अरे जहाँ अब हम लोग गांव के हैं ऐसे ही कर देते हैं, आप लोगों से शिकायतें और कहाँ ऊपर तक जाते हैं। जो आते हैं विधायक वगैरह में कभी आपने दिया है? जी, कई बार दिए, मगर यहाँ आते हैं विधायक मंत्री आते हैं, उनसे कहो तो वो कहते हैं बनेगी बनेगी, बनते बनते तो आज 20 साल हो गए नहीं बनी। दादा अपना नाम बताइए। रसपाल बराइची के रहने वाले। हाँ। दादा आपके हिसाब से ये रोड कब से खराब है? अरे बहुत दिन खराब हो गया।
20 साल देखा देखा तो कतो बनी नहीं ना, पुराई पढ़ाई करत रहे ही था। तो बारिश के मौसम में बच्चों का स्कूल वगैरह जाना कैसा दुखदाई होता है? अरे बहुत कठिन हुआ थे। अच्छा, हाँ अभी आप बच्चे लोगों ने विधायक जी या सांसद जी से कहा इस बारे में? कहीं थी जब ये वोट लिया तो कहीं थी जब कहीं हाँ बनी बनी अब तो हम बनवा दे अभी का वोट लेके सब गायब हो जाए? गायब हो जाता, कोई दिखाई नहीं गाय देता है। जी अपना नाम बताएं। रमाकांत, रमाकांत, कहाँ के रहने वाले? बराइची के। बराइची के। जी सर। सड़क 20 साल से खराब है, जी हादसे भी होते रहते हैं, हाँ हाँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा, मगर साहब ऐसे आते हैं सब कोई फोटो वोटो खींच के लेके चले जाते हैं, मगर हमें यार सब नहीं लागता कि एक ही मरम्मत या एक ही मतलब वह सब बन जाये। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अरे सरकार से तो हम ये कहना चाहते कि हर मतलब रूट की रोडें बन चुकी हैं, और इसके बारे में मालिन क्या है कि दिक्कत की ये रोड नहीं बन रही है। जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है कभी आपने, विधायक सांसद से? नहीं, ये कृष्णा साहब आती हैं तो हम कहा साहब, हम कहा ये रोड से आपो का तो गुजरती हैं, तो हम कहा ये के बारे में भी देखो, कहे आप देखो अपील तो कर देते हैं, कहे अब नहीं हो रहा तो हम क्या करें। हम कहा चलो ठीक है भाई, जब अब इनके बस का नहीं है तो हम लोगों के बस का कहा है। तो क्या लगता है आपको अब जो है भविष्य में कैसा नेता चाहिए? अरे नेता अच्छा होना चाहिए, जो विकास करे, अच्छा नेता होना चाहिए। कि ऐसा नेता चाहिए कि हमने शिकायत कर दिया है, हो जाएगा, नहीं होता तो क्या करें हैं? हाँ तो बस, तो अच्छे नेता से क्या मतलब है। वोट के बदले चोट होगी इस बार? वही तो हो कि मान लीन अगर न हुई तो ये हो कि चले जाओ, ये तुम कहाँ ले आए हो। हाँ, मेरा नाम विजय कुमार शर्मा उर्फ गणेश दास जी महाराज है। मैं इसी फतेहपुर जिले का लाल हूँ। मेरा ग्राम सभा उमरा भोगलपुर पड़ता है, और परम पूज्य गुरुदेवों के आशीर्वाद से मैं अपनी मातृभूमि फतेहपुर की समस्याओं को देखते हुए इस बार निर्णय संत समाज ने लिया कि विजय शर्मा गणेश दास जी महाराज आप फतेहपुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ें और अपनी मातृभूमि फतेहपुर के लिए कार्य करें। और हमारे मातृभूमि में जैसा कि देखने को मिल रहा है, हमारे सभी भाइयों ने और हमारे सभी बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि ये 20 साल से रोड का निर्माण कार्य नहीं हुआ, और यहाँ के जो विधायक और सांसद, मिनिस्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष शायद वो इस रोड होकर गुजरते भी होंगे, लेकिन आलम ये है कि वो फतेहपुर के तो है नहीं, इस जिले के तो है नहीं, बाहर के सांसद है वो। भाई उनका ना ये मातृभूमि से जुड़ाव है, ना यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन फतेहपुर तो मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मस्थली है। और मैं आज आप सभी लोगों के सामने, इन सारे बड़े बुजुर्गों के सामने वचन दे करके जा रहा हूं कि आगामी भविष्य में अगर फतेहपुर की जनता मुझे सांसद बनाती है तो विगत 1 महीने के अंदर इस रोड को बनाने का मैं वचन देता हूं कि अगर मैं इस रोड को 1 महीने के अंदर बना नहीं पाया तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने मातृभूमि फतेहपुर का ऋण अदा नहीं किया। यह मिट्टी मेरे लिए राजनीति का प्रश्न नहीं है, यह मिट्टी मेरी मातृभूमि है। इस मिट्टी से मैं तिलक और चंदन करता हूं, और इस मिट्टी के जितने भी हमारे नागरिक हैं फतेहपुर जिले के, उनके लिए ये गणेश दास जी महाराज विजय शर्मा लड़ाई लड़ता रहेगा, और अंतिम सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। इसी प्रकार से आप लोगों के साथ, लोगों के बीच बीच में जा करके ये झूठे लोगों को एक्सपोज करता रहूंगा, इनके ड्रामों को एक्सपोज करता रहूंगा, इनके विकास का पोल खोलता रहूंगा। ये मैंने सोच लिया है, और ये निर्णायक है। जब तक ये सही प्लेटफॉर्म में आकर के फतेहपुर के लिए कुछ नहीं करते हैं, मैं अपने फतेहपुर के जनमानस से कहना चाहता हूं कि इनका पूरी तरीके से निषेध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए कि अगर आपको हमने मत दिया है और मत देने के बावजूद आप ये कह देते हैं कि मैंने तो लिख करके दे दिया है, मैं तो चौधरी बन गया हूं, लिख करके दे दिया है, लेकिन भैया प्रशासन नहीं कर रहा, तो आप काहे के सांसद, काहे के विधायक, काहे के मंत्री, काहे के अध्यक्ष, आपको तो फिर क्या करना चाहिए? इस्तीफा देके अपने घर में बैठ जाना चाहिए। वही जनता का असली हमदर्द नेता होगा जो जनता के हित के लिए कार्य करेगा, मैं ये कहना चाहता हूं। ये विजयपुर और गाजीपुर मार्ग का आज आपने निरीक्षण किया जी, क्या खामियां पाई है आपने? देखिए, इसकी खामियों को
तो मैं जितना वर्णन करूं कम है। इसका वर्णन तो अब इस समय नरेश, महेश, सुरेश भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्णन तो इन बड़े बुजुर्गों ने, हमारे इन भाइयों ने कर दिया है। अब मैं एक छोटा सा रेशियो बताता हूं, आप इसको बहुत ध्यान से सुनना। एक बहुत डिप्लोमेटिकल चीज इन नेताओं की मैंने देखी है। अगर इस यहां से आप देखेंगे इस रोड की जो स्थिति है, मेरे हिसाब से 20 से 25 से ज्यादा यहां पे गाड़ी आप चला नहीं पाएंगे। और यहां से विजयपुर से आप गाजीपुर तक जाने में आपका 2 लीटर पेट्रोल या डीजल आपका जल जाएगा। आप देखिए कि ये पूरे देश की कितनी बड़ी क्षति है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, उसके बावजूद अगर रोड नहीं अच्छी होंगी, जहां हमको आधा लीटर पेट्रोल में गाजीपुर पहुंचना चाहिए था, वहां आज हम 2 लीटर पेट्रोल खर्च करके गाजीपुर पहुंच रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है तो इसको क्या कहेंगे बताइए? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये थी सच्चाई, जो कुछ भी ग्रामीणों ने बताया 100% एकदम सच्चाई ये है कि इनको रोज 2-4 होना पड़ता है। समस्याओं को जूझना तो इन जैसे ग्रामीणों को रोज पड़ता है। सांसद हो, विधायक हो, जनप्रतिनिधिगण हो, अपने आलीशान महलों में रहते हैं, उन्हें क्या पता कि ऐसी सड़कों से गुजरना किस तरीके से बदस्तूर जारी है लोगों का। उनको कोई समस्या नहीं पड़ती है, समस्याओं को झेलना तो इन लोगों की आम बात हो गई है। विद्यालय जाना, इन बच्चों से, छोटे बच्चों से पूछिए कि विद्यालय जाने में क्या मुसीबतें होती हैं। किसान जब खाद बीज लेके आता है तो किन समस्याओं का सामना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो न जाने क्या से क्या हाल बीतता होगा। यदि साइकिल गिर जाए तो उठाने वाला कोई नहीं मिलता होगा। ऐसी सड़कें जो कटी हुई हैं, टूटी हुई हैं, ऐसी सड़कें किसी को नजर नहीं आती है। कहने को तो फतेहपुर जनपद से साध्वी निरंजन ज्योति सांसद हैं, फतेहपुर जनपद से ऐसे ऐसे सांसद हुए हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। यहां तक कि वीपी सिंह जैसे को फतेहपुर वासियों ने प्रधानमंत्री तक बनाया, लेकिन फतेहपुर की दशा और दिशा बिल्कुल नहीं बदली है। वीटीवी इंडिया देखने के लिए आप सभी का पुनः आभार।